नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। साय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। छोटे व्यापारियों के 10 साल पुराने 25,000 तक की देनदारी वाले केस होंगे माफ। बीएमएल को संयंत्र स्थापना की दी मंजूरी। स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। तेंदुपत्ता बोनस घोटाले केस में ईओडब्ल्यू एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आईएफएस अशोक पटेल को ईओडब्ल्यू एसीबी ने किया गिरफ्तार। बीते दिनों ईओडब्ल्यू एसीबी ने की थी छापेमार कार्रवाई। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। विस्फोटक सामान भी बरामद। सूरजपुर में एसएसएल अधिकारी की पिटाई। मामूली बात से नाराज ठेकेदार ने की मारपीट। घटना का वीडियो हुआ वायरल। सूरजपुर में पेड़ पर चढ़ा मानसिक विक्षिप्त ग्रामीण 60 घंटे बाद भी नहीं उतरा नीचे। रेस्क्यू में जुटी प्रशासन की टीम। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां ठेकेदार ने एससीसीएल अधिकारी की पिटाई कर दी है। मामूली बात से नाराज ठेकेदार ने पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सूरजपुर से, जहां ठेकेदार ने एससीसीएल अधिकारी की पिटाई कर दी। तस्वीरें आप देखिए। मामूली बात को लेकर नाराज ठेकेदार ने एससीसीएल अधिकारी की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से एक ठेकेदार ने एससीसीएल अधिकारी की पिटाई कर दी। मामूली बात पर हुआ विवाद और इसके बाद ठेकेदार ने एससीसीएल अधिकारी की पिटाई की और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है सूरजपुर से। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से एक एससीसीएल अधिकारी की ठेकेदार पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। नितेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। नितेश, कब की ये पूरी घटना है और क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई इस मामले में? देखिए, ये घटना जो है परसों सुबह की बताई जा रही है और एससीसीएल विश्रामपुर में जो अधिकारी है वो डिप्टी मैनेजर के पद पे पदस्थ है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं ये जो ठेकेदार है वो वहां पे जाते हैं ऑफिस में और वहां पे किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद होती है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो ठेकेदार है वो गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं और जूता उतार के उसको पीटने लगते हैं। ऐसे में जो वहां पे स्थानीय लोग थे वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में इसे वायरल कर दिए। वहीं बात करें कार्रवाई की तो थाने में दोनों की तरफ से शिकायत जरूर गया था, लेकिन अब तक जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकी है। लेकिन जो जानकारी के अनुसार ये है कि दोनों ने शिकायत भी अपना वापस ले लिया है। तो ऐसे में जो पुलिस है वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, लेकिन जो वीडियो है ये सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत चलिए आप नितेश हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि सूरजपुर से ही एक अगली बड़ी खबर मिल रही, जहां पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त ग्रामीण है। वो पिछले 60 घंटों से पेड़ पर चढ़ा हुआ है। 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ये मानसिक रूप से विक्षिप्त जो युवक है वो अब तक नहीं उतरा है। डीडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। प्रेमनगर के बरैया डांड इलाके का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। नितेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। नितेश, 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ये मानसिक रूप से जो विक्षिप्त युवक है, ग्रामीण है, वो नीचे नहीं उतरा है। किस तरह से कोशिश की जा रही है इसको नीचे उतारने के लिए? देखिए बिल्कुल जो 60 घंटे का जो समय है वो बीत चुका है। ऐसे में जो मानसिक रूप से विक्षिप्त जो ग्रामीण है वो अब तक पेड़ पर चढ़ा हुआ है। लगभग 70 फीट से अधिक जो पेड़ की हाइट है वो बताई जा रही है। वहां पे ग्रामीण बैठा हुआ है। डीडीआरएफ की टीम और प्रशासन की टीम लगातार वहां पे नजर बनाई हुई है। उसे उतारने की कोशिश जरूर कर रही है। नेट लगा दिया गया है चारों ओर से, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। ऐसे में ग्रामीण को कैसे उतारा जाएगा, और कहीं न कहीं जो वहां के अधिकारियों से हमारी बात हो पाई है तो बाहर से कुछ रेस्क्यू टीम भी बुलाने की तैयारी इनकी चल रही है कि जल्द से जल्द जो ग्रामीण है उसको नीचे उतारा जा सके। लेकिन ग्रामीण जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अब तक कुछ खाया पिया नहीं है। ऐसे में वो लंबे समय से पेड़ पर चढ़ा हुआ है, तो एक बड़ा हादसा भी होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लेकिन जो प्रशासन है, डीडीआरएफ की टीम है, लगातार मौके पे है और उसे रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा नितेश। अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
बिलासपुर से खबर एक आपको दिखा रहे हैं जहां पर तोरवा इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया। हादसे की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पैदल चल रहे दो युवकों को टक्कर मार दी। मौके पर चीख पुकार मच गई और सड़क पर खून बिखर गया। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यह बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर सरसीमा भटगांव से सिरगिट्टी जा रहा था, तभी बाईपास रोड पर झपकी आने से उसने नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रोहित निषाद के साथ मोहम्मद रोड पर पैदल जा रहे थे, तभी पीछे से एक सफेद रंग की टोयोटा ग्लेंजा वाहन क्रमांक CG10AX2840 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर के पीछे से ठोकर मार दी। मौके से वाहन को जब्त कर लिया गया। वाहन चालक के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। दोनों घायलों का मुलाहजा हॉस्पिटल भेजकर कराया गया है। डॉक्टर द्वारा साधारण चोट आना बताया। केशकाल से खबर जहां देर रात दो बाइक में टक्कर हो गई, एक महिला की मौत हो गई, दो युवक घायल हुए। फरसगांव थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे केशकाल से, जहां सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, दो बाइक में टक्कर हुई, एक महिला की मौत हो गई, दो युवक घायल हुए हैं। फरसगांव थाना क्षेत्र की यह घटना है। रायपुर से बड़ी खबर है जहां ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेसर्स SSPL की संपत्ति कुर्क की गई है। मेसर्स सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति भी कुर्क की गई है। करीब 77,51,000 रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की है। बड़ी खबर रायपुर से जहां तेंदुपत्ता बोनस घोटाले में EOW और ACB ने एक बड़ी कार्रवाई की है। IFS अशोक पटेल को EOW ACB ने गिरफ्तार कर दिया है। बीते दिनों EOW ACB ने छापेमार कार्रवाई की थी। अशोक के अलावा तेंदुपत्ता समिति के प्रबंधकों पर कार्रवाई की गई। छापेमार कार्रवाई हुई थी। EOW कोर्ट में अब पेश किया जाएगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त। बड़ी खबर वाड्रॉप नगर से जहां लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 8 साल पहले KPTL में लूट की थी। रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के पंडरी गांव का यह पूरा मामला है। तो वाड्रॉप नगर से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 8 साल पहले KPTL में लूट की थी। रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के पंडरी गांव का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर बाल श्रम के खिलाफ राजधानी रायपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। रवि भवन के मोबाइल मार्केट में कार्रवाई की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्रवाई की है। 6 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया, 2 बालिकाएं 4 बालक को मुक्त कराया गया। मामले में नियोक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो यह बड़ी खबर राजधानी रायपुर में रवि भवन के मोबाइल मार्केट में ये बड़ी कार्रवाई हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्रवाई की। 6 बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया, 2 बालिकाएं 4 बालक को मुक्त कराया गया। मामले में नियोक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सरगुजा में समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाने के कारण पंडो जनजाति के एक नवजात ने दम तोड़ दिया, जिससे ने पूरे सिस्टम पर अब सवाल खड़े कर दिया है। पूरी घटना उदयपुर क्षेत्र के मिरगा डांड गांव की है, जहां विशेष संरक्षित पंडो जनजाति की गर्भवती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने तत्काल 102 पर कॉल किया। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले दर्द बढ़ने पर महिला ने घर पर ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद नवजात को 102 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर लाया गया, जहां नवजात को सांस लेने में परेशानी होने पर डॉक्टर ने दोपहर करीब 3 बजे उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन शाम तक 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच सके। शाम 6 बजे नवजात की सांसें थम गई और तो और रात 8 बजे एम्बुलेंस कर्मियों का कॉल आया और कहा कि वे आ रहे हैं, आप तैयार रहें। इस पर परिजनों ने उनसे कहा, अब क्या करेंगे आकर, हमारा बच्चा तो चला गया।
रात 11 बजे परिजन बाइक से मां और मृत नवजात को लेकर घर रवाना हुए। इस घटना के बाद अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की अब बात कह रहे हैं। वहीं मितानिन ने एम्बुलेंस की देरी को नवजात की मौत का कारण बताया। अब हम लोग को कोई संपर्क नहीं है कहीं, और ऑक्सीजन की जरूरत है तो कहाँ से हम लोग संपर्क करेंगे। अब वेट तो कर रहे हैं ऐसे कई दिन में, तो फिर अच्छा रुको हम लोग आ रहे हैं। 3 घंटा वेट करना पड़ा, कर तो रहे हैं, कर ही रहे हैं। अब 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, तो ही अब 6 बजे कहाँ पता नहीं कहाँ जैसे आत रही सो पता नहीं क्या चोट लगे रही। बच्चा हर घरे में रही। हाँ अभी का रिफर करो, हम कब रेफर करबो? हाँ गाड़ी मिलिस, गाड़ी नहीं मिलिस। ये घर में बच्चा पैदा हो गया था, इसके बाद ये लोग अस्पताल लेके आए हुए थे जी। उस समय बच्चा ठीक था और शायद अचानक से तबीयत खराब हुई, तो जिसकी वजह से जो भी ड्यूटी डॉक्टर थे वो रिफ़र किए और समय पे शायद एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, ऐसा परिजन बता रहे हैं। तो अब कहाँ पर क्या लापरवाही, एक बार अपन जांच करा लेते हैं। पूछताछ परख करने के बाद ही समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या स्थिति थी। रायपुर के मंत्रालय में हुई शायद सरकार की बैठक में प्रदेश के युवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। अब युवाओं को लोक सेवा आयोग, व्यापम और फिर कनिष्ठ सेवा चयन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए फॉर्म शुल्क देना पड़ेगा। अगर अभ्यर्थी परीक्षा या इंटरव्यू में शामिल होते हैं तो इन्हें उनका परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक में लिए गए हैं। अब राज्य में 10 साल पुराने जीएसटी के प्रकरणों में 25,000 तक का जुर्माना खत्म कर दिया गया है। इससे प्रदेश के 60,000 से ज्यादा कारोबारियों को राहत मिलेगी। नया रायपुर में निफ्ट संस्था के कैंपस खोलने की भी स्वीकृति दी गई। इसके लिए 271 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अर्थ मूवर्स क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी BEML को भी छत्तीसगढ़ में यूनिट लगाने के लिए 100 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा प्रदेश के 8 शहरों में बायोगैस और बायोडीजल प्लांट लगाए जाएंगे। सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। किसानों के हित में निर्णय करके हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध बने, खुशहाल बने, इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है। जो आर्थिक विषय आएगा सरकार उससे समाधान निकालेगी। कांग्रेस की प्रतिबद्धता और चिंता किसानों की नहीं है। उन्होंने किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया हमेशा। कांग्रेस ये चाहती है कि किसानों के धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ न खरीदे जाएं, कम खरीदे जाएं। नेशनल हेराल्ड केस के मुद्दे पर देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय की प्रक्रिया के बाद ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पेत्रुदा जैसे कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए यंग इंडिया की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। जब कांग्रेस परिवार के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है, ये अपने लोगों से विरोध प्रदर्शन शुरू करा देते हैं। किरण सिंहदेव ने आगे कहा कि अगर इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो इन्हें घबराने की भी जरूरत नहीं है। नेशनल हेराल्ड का मामला, गांधी परिवार के लोग अपने हितों के लिए कांग्रेस के लोगों से प्रदर्शन करवा के, धरना प्रदर्शन करवा के लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से वहां पर ममता बनर्जी जी के द्वारा क्या स्थिति लाई जा रही है, एक पृथक बांग्लादेश की ओर बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उस पर तो कांग्रेस कुछ नहीं बोलती।
रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बदलने का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस के पहले नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू बुधवार को अपने साथी पार्षदों के साथ राजीव भवन पहुंचे और प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू से मिलकर संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष से हटाने का विरोध किया। संदीप साहू का गुस्सा फूटा तो गैदू ने उन्हें गोपनीय कक्ष में ले गया। संदीप साहू के साथ साहू समाज के लोग भी राजीव भवन पहुंचे थे। साहू समाज ने कांग्रेस संगठन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अगर संदीप को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया तो वे कांग्रेस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने संदीप साहू की जगह कांग्रेस से बागी होकर चुनाव जीत कर आए आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, जिससे साहू समाज के लोग नाराज हो गए। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, पर जैसे मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में तो उखाड़ पछाड़ का खेल चल रहा है, तो कितना समन्वय और तालमेल कांग्रेस में है, कैसे एकजुट कांग्रेस है, ये पता चलता है। ये तो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का ये परिणाम है और जिस प्रकार से झगड़े बार बार उजागर होते हैं, एक बार फिर से उनके आपस के झगड़े उजागर हुए। नेता प्रतिपक्ष चयन की परंपरा है, उसके लिए बाकायदा पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। पर्यवेक्षकों ने वहाँ के स्थानीय पार्षदों से, वरिष्ठ नेताओं से राय मशविरा करके जो नाम दिया तो उसी नाम को पार्टी के आला कमान से सहमति देकर पीसीसी ने जारी किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने गिरेबान में देखें कि 1.5 साल होने ज़्यादा अभी तक निगम मंडल की पूरी नियुक्ति क्यों नहीं हुई। जगन्नाथपुरी के असली और नकली शंकराचार्य को लेकर छत्तीसगढ़ में भी विवाद शुरू हो गया है। रायपुर में श्री गोवर्धन मठ ने पुरी के असली शंकराचार्य के रूप में अधोक्षानंद को प्रसारित करने का विरोध किया। मठ के अनुयायियों ने उनके इस कार्यक्रम का विरोध भी किया जो दुर्ग के जामुल में 21 अप्रैल से होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के विरोध में मठ के अनुयायियों ने रायपुर कलेक्टर समेत मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा और इस कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की। श्री गोवर्धन मठ के अनुयायी ने कहा कि पुरी शंकराचार्य के रूप में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज छत्तीसगढ़ आते रहे, लेकिन अधोक्षानंद महाराज पूरी शंकराचार्य के रूप में प्रचारित उनको किया जा रहा है जो सनातन और कानून के खिलाफ है। स्वघोषित शंकराचार्य आ रहे हैं, उनसे आप रोकिए, उनका आने का यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्रवेश उनका वर्जित कराइए करके। और आश्वासन तो दिया है और हमको यहाँ पे मतलब हमने यहाँ के गृह मंत्री से भी बात किया है। नहीं, हम तो होने नहीं देंगे, हमारा तो पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम उसे छत्तीसगढ़ में प्रवेश होने नहीं दें। और इस बीच एक बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अप्रैल तक ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय थल सेना की ओर से भर्ती की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अप्रैल तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय थल सेना की ओर से भर्ती की जाएगी। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनियों ने सभी उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है और इसके लिए बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग से 367 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग भी की है। अब ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में बिजली 7 से 8 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो सकती है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। तस्वीरों में आप नए प्रीपेड मीटर देख रहे हैं जो इन दिनों छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के यहां लगाए जा रहे हैं। ये वो प्रीपेड मीटर हैं जिन्हें अभी लगे स्मार्ट मीटरों से रिप्लेस किया जा रहा है। अभी तक छत्तीसगढ़ के लगभग 12 से 13 लाख उपभोक्ताओं के यहां नए प्रीपेड मीटर लग गए और जुलाई 2026 तक बिजली कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं के यहां लगाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इन मीटरों को लगाए जाने के साथ ही कई शंकाएं और सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग के पास नए टैरिफ के लिए पिटीशन फाइल की थी, जिसमें इन प्रीपेड मीटर के लिए 367 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे हैं। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि मीटर का किराया लगभग 80 रुपए आएगा। उसकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि मांगी गई है। स्मार्ट मीटर जो कंपनी लगा रही है, ये उसको मंथली पेमेंट करना है लगभग 79-80 अलग है तीनों कंपनियों का, 80 के आसपास कुछ रेट है उसका। तो इस साल जैसे 12 लाख 13 लाख मीटर लग चुके हैं अभी, और उनका पेमेंट करना है तो वो पेमेंट का प्रोविजन किए हैं इसमें 367 करोड़।
नहीं, अब इतना 7 रुपये यूनिट, करीब 7 रुपये से एवरेज कॉस्ट जा रहा है, तो उसमें 2-4 पैसे का फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। बिजली नियामक आयोग बिजली कंपनी के मांग अनुसार बिजली की टैरिफ तय करता है। ऐसे में नए प्रीपेड मीटर पर खर्च होने वाली राशि टैरिफ से ही वसूली जाएगी। इससे टैरिफ पर लगभग 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का अनुमान है। हेड वाइज भी हम एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि ये पारित करने लायक है कि नहीं है। तो इस तरह से इसके ऊपर से टैरिफ के ऊपर में अगर इसको कंसीडर करेंगे तो इसका असर तो क्योंकि टोटल में है, इसका इफेक्ट हो सकता है, बट वो टोटलिटी में नेग्लिजेंस होगा, बट असर तो आएगा, बट हम अभी एग्जामिन करेंगे। प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी पर लगाम लगेगी। साथ ही बिजली कंपनी के पास एडवांस में पैसे भी होंगे और लोन नहीं लेना पड़ेगा, जिससे ब्याज की राशि बचेगी। इन सब के बाद भी बिजली कंपनी ने प्रीपेड मीटर के लिए 367 करोड़ रुपए का खर्च बताया है, जो कि प्रीपेड मीटर के नाम पर एक बड़े स्कैम की ओर इशारा कर रहा है, जिसका खामियाजा शायद आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर को इस प्रकार के प्रीपेड मीटर से रिप्लेस कर रही है, जबकि आम उपभोक्ताओं के मुताबिक उन्हें स्मार्ट मीटर से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो खराब नहीं है और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बावजूद उसके पूरे प्रदेश में इस प्रकार के प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये एक प्रकार से जनता के पैसे की बर्बादी ही है। कैमरामैन धर्म के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। भोपाल में लैंड जिहाद का मामला सामने आया। सरकारी जमीन पर 2 मजारे बनाए गए। तुलसी नगर में सरकारी जमीन पर मजार बनाए गए। हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताकर SDM से शिकायत की है। झाबुआ में एक उप निरीक्षक का शव उनके ससुराल गांव में एक कुएं में तैरता मिला। मृतक अलीराजपुर के बोरी थाने में पदस्थ था। रीवा में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबलपुर में पुलिस ने अवैध हथियार का कारोबार करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। खंडवा में शादी समारोह के दौरान अज्ञात चोरों ने दुल्हन के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। देवास में नगर परिषद के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर के बेटे मारू प्रताप का हर्ष फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ। टीकमगढ़ में बर्थडे पार्टी में कट्टे से फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग करते वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में 27% OBC आरक्षण हाईकोर्ट में 16 मई तक सुनवाई इस पर टल गई है। राज्य सरकार के आवेदन पर हाईकोर्ट में सुनवाई टाली गई। शाजापुर में एक आयोजन में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की जुबान फिसल गई। उन्होंने दंगा रोकने की कोशिश के बजाय दंगा होने की कोशिश कर दिया। इंदौर में AD ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोते का पिंजरा लगाया, जिसमें तोते के ऊपर ED लिखा था। मऊ के हासलपुर में एक आयोजन में विधायक उषा ठाकुर ने लोकतंत्र को लेकर बड़ा बयान दिया। विधायक ने कहा कि लोकतंत्र को बेचेगा तो वो अगले जन्म में भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ता बनेगा। दमोह में मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर को कोर्ट में पेश किया गया। फर्जी डॉक्टर को 1 दिन के रिमांड पर भेजा गया। उज्जैन में बिजली कंपनी के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। लोरमी में मुंगेली में हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सागर में एक निजी हॉस्पिटल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्वालियर में संगीत यूनिवर्सिटी में छेड़छाड़ मामले में एक्शन लिया गया है। जबलपुर के आनंद कॉलोनी में पुलिस ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया। रायसेन में सड़क किनारे बाघ दिखा, राहगीरों ने वीडियो बना लिया।